दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख में दुख में हर जगह वो काम आती थीं। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थीं। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वो उस जगह जाती थीं और कस्टमर का सेवा करती थीं। ऐसे ही एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हमेशा ही उस कस्टमर के यहाँ जाती थी, मगर उस दिन उसकी तबीयत खराब थी। वो परेशान होती है। तब वो अपने दोस्त से कहती है कि आज मैं अपने कस्टमर के पास नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मेरी जगह वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहाँ पे जाना और उसकी अच्छे से सेवा करना। किसी भी तरीके से कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बात वहाँ पे उसके दोस्त की थी तो वो भी मना नहीं कर पाती और इस बात को वो बहुत ही सीरियस लेती है और वहाँ पे चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद वो उस कस्टमर का बहुत ही अच्छे से सेवा करती है। उसके बदले में उसे बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस काम के लिए वो वहाँ पे बुलाई गई थी उसे इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। पैसे पाने के बाद उसने इसकी ऐसी सेवा की कि अपने ही दोस्त का पत्ता साफ कर दिया। जब अपने ही दोस्त का पत्ता साफ कर देती है तो इन दोनों में इस बात को लेकर काफी कहासुनी होती है। कहासुनी में कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो जाती है और दोनों ही आपस में लड़ बैठती हैं। जो एक दूसरे की दोस्त थी वो एक दूसरे की जानलेवा दुश्मन हो जाती हैं और यहीं से ही एक नई कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसके बारे में लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई आज की कहानी बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही अजीबोगरीब कहानी है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई क्राइम के वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर का। और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर लगता है काशीपुर। दरअसल काशीपुर का ही एक रहने वाला एक आदमी एक औरत को फोन करता है। औरत जो कि श्यामपुर की रहने वाली होती है, उसको वो व्हाट्सएप पे कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो कहता है कि मैडम, आज मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब सामने से लड़की की डिमांड की जाती है, एक कॉल गर्ल की डिमांड की जाती है, तो वो औरत पहले चेक करती है कि कहीं वो लड़का हमारे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा है, परेशान तो नहीं कर रहा है, बस मजे तो नहीं ले रहा है। तो वो इस बात को पहले चेक करती है। चेक करने के बाद औरत कहती है कि तुम्हें कुछ पैसे पहले एडवांस में देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस पैसे देने की होती है तो लड़का कहता है कि मुझे कोई भी एतराज नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे लड़की दिखाओगी कि आप किस तरीके की लड़की मेरे पास भेजोगी। अब बात आती है कि लड़की पार्ट टाइम के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए बुलाई जा रही है या फिर पूरी रात के लिए बुलाई जा रही है। तो लड़का कहता है कि उसे पूरे रात के लिए लड़की चाहिए और आपके पास जो अच्छे से अच्छी लड़की हो मुझे वही चाहिए। जब अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात होती है तो वो औरत कहती है ठीक है, मगर इसके लिए चार्ज ज्यादा लगेगा। तो वो लड़का कहता है ठीक है, मैं इसके लिए ज्यादा चार्ज देने के लिए भी तैयार हूँ। और फिर उसके व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं और उन फोटोग्राफ्स में से कोई भी एक सुंदर लड़की को उसे सिलेक्ट करना था, पसंद करना था। यानी कि वो जिस लड़की को सिलेक्ट करता कि मुझे ये लड़की चाहिए, उसके बाद उसे पैसा बताया जाता कि इस लड़की के कितने पैसे लगेंगे। उस लड़के को करीबन 15 लड़कियों के फोटो भेजे गए थे, मगर वो सभी को रिजेक्ट कर देता है और उन्हें रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मुझे और भी इनसे ज़्यादा सुंदर लड़कियां चाहिए, मुझे और भी लड़कियां चाहिए। तुम्हारे पास अगर इनसे भी अच्छी लड़कियां हो तो उनकी फोटो भेजो, वरना मत भेजो। अब उस लड़के को कुछ और लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। 4 से 5 लड़कियों के फोटो फिर से भेजे जाते हैं। उसमें से उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो उस औरत से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है और फिर पैसे की बात होती है। पैसा तय होने के बाद आधा पैसा उसे एडवांस में देना था और वो लड़का तैयार हो जाता है। औरत के दिए हुए पेटीएम और फोन पे वो आधा पैसा दे देता है। उसके बाद उस लड़के को एक लोकेशन दिया जाता है कि आपको यहाँ जगह पहुँचना है, इस होटल पर और इस नंबर के रूम में। और जो कॉल गर्ल होती है वो उस होटल पे उस रूम में पहुँच जाती है। जैसे ही रात के 8 बज रहे होते हैं तो वो लड़की वहां पे पहुंच जाती है और जैसे ही वो लड़की दरवाजा खोलती है तो दरवाजा खोलने के बाद वो लाइट ऑन करती है। लाइट जलाने के बाद वो सामने बेड पर कोई और को नहीं देखती है, बल्कि उसी के पति को देखती है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखने के बाद उसकी पत्नी पूजा शर्मा भड़क जाती है, आग से बबूली हो जाती है और गुस्से में लड़ने लगती है, कहासुनी भी हो जाती है। आलोक शर्मा कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब एक दूसरे को ये दोनों शुरुआत में देखते हैं तो शायद गलती से इस रूम में आ गए हैं, मगर लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलाने पे ही आई थी।
तो इस वजह से ये कुछ गलत नहीं था, ये कुछ धोखा नहीं था, बल्कि ये बिल्कुल सही था। लड़की को समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने पति आलोक के साथ मारपीट पर उतर जाती है, और जैसे ही वो मारपीट करने लगती है तो आलोक उसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। वो अपने पत्नी को वहीं पर ही पीटने लगता है। होटल के अंदर जब इस तरीके से एक पति अपने पत्नी को पीट रहा था तो वो बहुत ही चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और बहुत ही शोर मचाने लगती है। और जब शोर की आवाज़, चीखे की आवाज़ आती है तो आसपास के बगल वाले रूम वाले या फिर केयर टेकर जो होते हैं होटल के, वो सभी दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि एक औरत और एक आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। मगर ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में ही एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, जबकि सबको यही मालूम था कि ये एक आदमी है और पहले होटल में ये आदमी आया, उसके बाद ये औरत आई। और जब इन दोनों के बीच मारपीट कुछ ज़्यादा होने लगती है तो लोग बड़ी ही मुश्किल से इन दोनों को छुड़ाते हैं और इन दोनों को होटल से बाहर भेज देते हैं ताकि इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। क्योंकि जब लड़ाई बढ़ रही थी तो ये दोनों अपने घर के पुरानी बातें कर रहे थे। औरत अपने पति पर कई सारे लांछन लगाती है और पति अपने पत्नी पे बहुत सारे लांछन लगाता है, और वो कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जब इस बात को लोग सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये बस घर का झगड़ा है जो घर से बाहर अब होटल में आ चुका है। जब उन्हें बाहर निकाला जाता है तो वो लड़ते लड़ते सड़क पर भी लड़ने लगते हैं और वहां पर बहुत ही भीड़ लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस आ जाती है और पुलिस उस औरत को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, जिसका पति आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में ले लेती है। और इन्हें थाने में लेकर के आने के बाद जब पुलिस इन दोनों से बातचीत करती है और कुछ समझना चाहती है तो आलोक कहता है इस लड़की से सहमति से शादी हुई थी, मगर शादी के बाद पूजा शर्मा हमेशा अपने मायके में ही रहने लगती है और मेरे घर नहीं आती है। और जब मायके में रहती थी तो मेरे परिवार वाले, घर वाले ज़्यादा परेशान होने लगते थे। कुछ लोगों से मुझे मालूम चला कि तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, धंधा करती है, और जब मुझे ये बात मालूम चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं जब अपने पत्नी पूजा से पूछा तो वो मेरे साथ बेवजह लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दी, और जब झगड़ा होता है तो इसी बात को लेकर के हम दोनों के बीच विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले ही शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है और कुछ ही महीनों में ये शादी टूटने के कागार पर पड़ जाती है। और पूजा भी ज़्यादा करके अपने मायके में ही रहना चाहती थी और उसे ससुराल वालों से ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है। इसी बात को देखते हुए पति अपने पत्नी को लेकर के ज़्यादा परेशान होने लगता है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी से मदद मांगता है, मगर कहीं से कोई भी मदद नहीं होता है। एक दिन ऐसे ही बाजार जा रहा था और बाजार जाते हुए उसे एक महिला मिलती है, और वो महिला कोई और नहीं होती है, वो उसके पत्नी की वही सबसे खास दोस्त होती है जिसको वो अपने ग्राहक के पास भेजी थी और जिसकी वजह से इन दोनों में लड़ाई हुई थी और झगड़ा हुआ था और इन दोनों में दूरियां आ गई थी। खैर, जैसे ही वो लड़का अपने पत्नी के इस दोस्त के साथ टकराता है, वो बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो शामपुर के एक महिला के साथ धंधे वाला काम करती है, वो सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, एक मेंबर है। और ये इस बात को वो जब पति सुनता है तो वो कहता है मुझे इस बात को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारे बात पे क्यों यकीन करूं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, जो तुम कह रही हो यह बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। मगर वो लड़की जानती थी क्योंकि वो दोनों आपस में एक बहुत ही अच्छी दोस्त होती थी और कभी कभी एक दूसरे के कस्टमर के पास भी वो दोनों जाया करती थी, और इसी वजह से वो बहुत ही सटीक बात कही थी उसके पति से। उस लड़के ने कहा मैं कैसे यकीन कर लूं। उसके बाद वो श्यामपुर की एक और औरत का नंबर देती है, और जब कुछ दिन बीत जाता है वो लड़का आराम से, इत्मीनान से एक दिन बैठकर उस औरत को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मुझे उसके साथ कुछ टाइम बिताना है। दरअसल वो उसके एक प्लानिंग का हिस्सा था, मगर उसके सामने जो एक दलाल औरत थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाती और उस लड़के को वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। पहले जो उसे 15 फोटोग्राफ्स भेजे गए थे तो उसने इस वजह से रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसमें उसकी पत्नी नहीं थी, और बाद में जब 5 फोटो भेजे गए तो उसमें उसकी पत्नी शामिल थी क्योंकि वो देखने में ज़्यादा सुंदर थी और अच्छी थी। पति को डाउट था कि शायद ये काम जो अब कर रही है ये शादी से पहले भी कर रही होगी, इसलिए पति को जब ये डाउट होता है तो वो अपने पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और उसने पत्नी को जब उस बताए हुए होटल के कमरे में बुलाया तो इन दोनों में झगड़ा हो जाती है। पुलिस जब इस
पूरी कहानी को समझती है, सुनती है, तो वो भी अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। पुलिस वाले भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं। पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इसका कई महिलाओं के साथ अफेयर था, ये दहेज का मांग करता है, और जबकि पति ये कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। मगर फिर श्यामपुर के उस औरत को भी बुलाया जाता है जिस महिला के थ्रू अलग अलग कस्टमर के पास जाया करती थी। उसके बाद इस पति और पत्नी के बीच समझौता हो जाता है, लेकिन जो औरत सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। उस पे कई सारे धाराएं लगाई और उसे जेल भी भेज दिया गया। मगर ये जो पति और पत्नी होते हैं पुलिस स्टेशन से पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, मगर घर पे जाने के बाद वो आपस में फिर लड़ाई झगड़ा और शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो इस इलाके के एएसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो भी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि किसी पति और पत्नी के बीच में ऐसा विवाद उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। ये पहला इंसिडेंट है जो उनके सामने आया है और वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। खैर, जैसे जैसे ये कहानी सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में वायरल होता गया, जहां जहां तक ये कहानी पहुंच पाई, जहां जहां तक लोग पढ़ पाए और देख पाए इस कहानी को, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वो जानबूझकर बुलाया जा रहा था, एक प्लानिंग के थ्रू बुलाया जा रहा था, और उस औरत को मालूम नहीं था कि आज उसके सामने कस्टमर के रूप में उसका खुद का पति होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। खैर, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग भी अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए।